मुझे तो ये बात समझ नहीं आता है सनो बाबा जी, तुम इतना पढ़ा लिखा लड़की है, तुम पुलिस के पास क्यों नहीं जाता? तुम नहीं समझोगी। जिस शख्स से मैं भाग रही हूँ उसके हाथ इतने लंबे हैं कि मैं अगर पुलिस को नजर भी आ गई ना तो वो मुझे उस तक ले जाएंगे। मैं किसी का एतबार नहीं कर सकती। और मेरी बदकिस्मती ये है कि मेरा कोई है भी नहीं। पर अल्लाह है ना, तुम जैसे लोगों से भी तो मुझे मिलवाया है ना अल्लाह ने। मैं ना बड़े दिनों से एक बात सोच रही थी। ये जो अंगूठी है ना, ये मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। नहीं नहीं सनोबर बहन, मैं ये नहीं ले सकती। ये अंगूठी तुम्हारी है, तुम रखो। मेरी है मुझे पता है, लेकिन तुम भी तो मेरी हो ना। मेरा इतना ख्याल रखती हो, मुझे इतना प्यार करती हो। मैं प्यार बेचती नहीं है सनोबर बहन। कैसी बातें कर रही हो? मेरा ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था। एक बड़ी बहन छोटी बहन को एक तोहफा नहीं दे सकती? हाँ नहीं नहीं, तुम इसको रखो, अपनी बहू को देना। मैं ये नहीं ले सकती। बस बेटे के मिलने की उम्मीद पे तो जिंदा हूँ मैं। अल्लाह चाहेगा तुम्हें तुम्हारा बेटा भी मिलेगा। मैं दुआ करती हूँ ना तुम्हारे लिए, तुम भी दुआ करती हो। खुदा सुनता है। खुदा की दुनिया में देर है अंधेर नगरी नहीं है वो। तुम्हें तुम्हारा बेटा ज़रूर मिलेगा। चलो आओ हम जाके खाना बनाते हैं। हाँ चलो। ओ गॉड, ये एक नई जेन्युइन मुसीबत खड़ी हो गई है। खैर अब आपको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, जल्द या बादेर ऐसा सबक सिखाऊंगा कि उम्र भर याद करेगी। लेकिन अब ये सायरा का मसला कैसे हल किया जाए? हर जगह शदीद बदनामी होगी कि एसएसपी की बीवी भाग गई, लेकिन अगवा बराए तवान भी तो हो सकता है। ओह गॉड, Sarah, how will I live without you? ए लड़की, हमारा बात सुनो। हम तुमको अपने घर में रहने की हमेशा के लिए इजाज़त नहीं दे सकता। आखिरकार तुमको अपना घर जाना ही पड़ेगा। देखो, मैंने तुम्हारी कहानी पे इसलिए यकीन किया कि वो हमको हमारे बेटे ने सुनाई, आमिर खान ने। अगर मजबूरी ना होती माँ जी तो मैं आपको कभी भी परेशान ना करती। देखो सनोबर, अगर हमारा घर में रहना है तो हम तुमको नौकरी पे नहीं जाने देगा, क्योंकि हमारे खानदान की लड़कियां नौकरी पे नहीं जाती। अगर आप इजाजत दे देंगी तो अमीर और सोबिया को कोई एतराज नहीं होगा। खुद सोचो तुम, हम किस किस की जबान बंद करेगा? और कान खोल के सुनो, हमारा खानदान में औरत का नौकरी करना बहुत बुरा समझा जाता है। हम तुमको इसकी इजाजत नहीं दे सकता। चीनी की किल्लत की वजह से चीनी की दुकान पर देखने में आया कि लोगों की एक बड़ी तादाद ने हल्ला बोल दिया है। लगभग 100 लोग हैं जो सुनने में आया है कि 100 लोग हैं जो 150 बंदा है, पौने 200 के करीब। सर और बढ़ाएं सर, और एग्जैक्ट नंबर हमारे चैनल को पता चला 200 लोग हैं। ये कुछ मीडिया वाले भी 100 का 200 करने के माहिर होते हैं। सही वाला 100 का 200 तो सिर्फ यू फोन कर रहा है। अब हर दफा 100 रुपए या इससे ज्यादा का लोड करने से बैलेंस तो मिलेगा ही।
उसके साथ ही साथ मिलेंगे यूफोन समेत तमाम नेटवर्क्स पे 100 नहीं बल्कि पूरे 200 इजाफी मिनट्स बिल्कुल मुफ्त। ऑफर हासिल करने के लिए *36# डायल करने के बाद 100 रुपए का बैलेंस लोड करवाएं। ये हुआ ना असली 100 का 200। याद रखिएगा यूफोन की ये ऑफर सबसे पहले आप तक आकाश चैनल ने पहुंचाई है। ये मेरी खबर थी। 100 का 200 करके बहुत अच्छा किया। थैंक यू। आपने नहीं, यूफोन ने। सलाम बीबी। अस्सलाम वालेकुम नज़ीर चाचा, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ जी। नज़ीर चाचा एक काम करवा दीजिए प्लीज़, ये अंदर का बाथरूम धुलवा दीजिए। बीबी जी ये असल में ये जो बिजली नहीं होती ना उसका घपला है, वरना तो इस गेस्ट हाउस का अपना ट्यूबवेल है, पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप फिक्र न करें, ये कल शाम तक हो जाएगा सब कुछ। बड़ी मेहरबानी आपकी। जी आइए ना बैठिए। जी जी आइए। नज़ीर चाचा, आपने मेरी दूसरी बात का तो ख्याल रखा है ना, कि यारी साहब को बिल्कुल ना पता चले कि मैं यहाँ हूँ? बीबी जी वादा तो वादा होता है, जान पर खेल कर भी पूरा करना पड़ता है। आप इतने बड़े घराने की बहू हैं, हमारी इज्जत हैं, बड़े साहब मालिक हैं हमारे, आप हमारी मालिक हैं, हम तो खादिम हैं आपके। बड़े आदमी तो हैं, लेकिन आप नहीं जानते। मैं तो बीबी जी उनका भी राजदान हूँ और आपका भी, और फिर वो माँ जी भी। हाँ, माँ जी तो पिछली दफ़ा भी जब यहाँ से होकर गई हैं तो आपका बहुत जिक्र कर रही थी, इसीलिए तो मुझे पता था कि नज़ीर चाचा कौन है। वो बीबी जी असल में मेरी जिम्मेदारी ऐसी है कि वो छोटे बच्चे से लेके ना माँ जी तक भी मुझे नज़ीर चाचा ही कह देती है। बड़े साहब के वालिद मोहतरम जब भी आते थे तो इसी कमरे में ठहरते थे, इसलिए मैं इस कमरे का बहुत ख्याल रखता हूँ। नज़ीर चाचा, मैंने घर में किसी को नहीं बताया कि मैं यहाँ आ रही हूँ, यहाँ तक कि माँ जी को भी नहीं पता। मेरा ये ख्याल था कि शायद इसी तरह यारी साहब को कुछ एहसास हो। अल्लाह खैर करेगा बीबी जी। वो मुझे अब इजाज़त दीजिए, वो मुझे डिस्पेंसरी से वो मेरे पड़ोस में वो रखी रही थी ना, उसके बेटे के चोट लग गई तो वो लाल दवाई और टेंचर आयोडीन वो लेके जानी है जी। वैसे मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी बाज़ार से, मिनरल वाटर की कुछ बोतलें मिल जाती, एक दो और चीज़ें। बीबी जी आप ऐसा करें कि आप मुझे कागज़ पे जो जो आपको चाहिए वो लिख के दे दे, मैं यूं गया और यूं लेके आया। ठीक है। यारी, मैंने तुमसे कहा था कि जब तक सायरा नहीं मिल जाती तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए।